ये कितनी छोटी सी बात है कि अगर आपसे आपका कोई अपना नाराज हो जाए और बात इतनी आगे बढ़ जाए कि सामने वाला अपना सब कुछ दांव पर लगाकर घर छोड़कर चला जाए, फिर जो बातें घर के अंदर होती थी वो पब्लिक में आ जाए, और ऐसे ही लगभग 30-35 दिन तक चलने के बाद जो घर से नाराज होकर गया था वो अपना सब कुछ खोकर वापस घर आ जाए। अब इस बात पर लोग कैसे यकीन कर लें कि सब कुछ पहले जैसा हो गया है। कबीर दास जी का एक दोहा बहुत फेमस है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, जोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। नमस्कार, मेरा नाम है चेतना और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। पूरे 35 दिन तक राजस्थान की सियासत पर संकट के बादल मंडरा रहे थे, पर अचानक ऐसा हुआ कि जो सरकार दो धड़ों में बंट गई थी वो बिना किसी कानों कान खबर लगे वापस एक हो गई। और ये सब तब हुआ जब राजस्थान सरकार विधानसभा में अपनी अग्नि परीक्षा के लिए तैयार थी और मानव विपक्ष तो बस इसी पल का इंतजार कर रहा था। पर अचानक दिल्ली से आए कुछ फरिश्तों के चलते राजस्थान सरकार बिना किसी परेशानी के अग्नि परीक्षा आसानी से पार कर गई और विपक्ष को फिर से मुंह की खानी पड़ी। अभी तक आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूं। जी हाँ, बिल्कुल, मैं बात कर रही हूं सचिन पायलट और उनके साथियों की, जो कभी राजस्थान सरकार में दूसरे नंबर पर आते थे। उनका अचानक बागी हो जाना कई लोगों के लिए कौतूहल का विषय बन गया था, पर उससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक तो उनका वापस सरकार में लौट जाना था। जब वो गए थे तो वो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ थे, पर जब वो वापस आए तो वो एक साधारण से विधायक से ज्यादा नहीं थे। विधायक सत्र के दौरान भी सचिन पायलट की सीट ने बिना कुछ बोले बहुत कुछ बोल दिया था। अब ये बात राजनीतिक विशेषज्ञों को कुछ हजम नहीं हुई कि ऐसी कौन सी डील हुई है जो बागी लोगों को वापस ले आई है। और चलो ये बात आई तो हजम भी हो जाए, अगर सचिन पायलट वापस अपनी गद्दी पर काबिज रहते। पर यह बात तो किसी भी सूरत में मानने लायक है ही नहीं कि पायलट और उनका गुट सब कुछ खोकर भी सरकार में शामिल हो गए हैं। इस पर अलग अलग राजनीतिक विशेषज्ञ अपनी अलग अलग राय दे रहे हैं, पर सबसे प्रबल राय तो सियासी गलियारों में भी है, और वो ये है कि सचिन पायलट वापस नहीं आए हैं, उन्होंने बस एक कदम पीछे लिया है। अंग्रेजी में एक कहावत बड़ी फेमस है, जब प्लान फेल हो जाए तो प्लान चेंज करते मंजिल नहीं। पायलट भी कुछ इसी तरह गेम प्लान कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि अगर पायलट के पास पर्याप्त नंबर होते तो वो गहलोत सरकार को घुटनों पर ले आते, पर किन्हीं कारणों के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाया। तो अब शांत जरूर है, मगर वो चुपचाप में अपनी टीम को बड़ा करने में लग गए हैं। सूत्रों की माने तो गहलोत कैंप में बहुत से ऐसे नेता हैं जो सही मौका मिलने पर पायलट कैंप में शामिल हो सकते हैं। हो सकता है इन सभी कामों में साल या फिर 6 महीने का समय लग जाए, पर इस बार पायलट 50 पार हैं। ऐसा कयास इसलिए भी लगाया जा रहा है क्योंकि पायलट के साथ जो डील हुई थी उसमें मंत्रिमंडल को लेकर कुछ अहम फैसलों में पायलट की भागीदारी थी। पर जैसा ही सभी को पता है कि गहलोत और उनकी सरकार मंत्रिमंडल विस्तार के मूड में बिल्कुल नहीं लग रही हैं, तो फिर सचिन पायलट गहलोत सरकार में हाशिए पर हैं। आपने वो लाइन तो जरूर सुनी होगी कि घायल शेर ज्यादा खतरनाक होता है, और पायलट अभी किसी घायल शेर से कम नहीं है। और इसका परिचय वो अपने जन्मदिन पर दे चुके हैं कि सब कुछ चले जाने के बाद भी पूरे प्रदेश में पायलट के जन्मदिन किसी उत्सव से कम नहीं मनाया गया। सूत्रों की माने तो पायलट ने इसके जरिए अपने विरोधियों और जिनकी वो संदेश देना चाहते थे उनको एक कड़ा संदेश दे दिया है। और इसी से ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि गहलोत कैंप के कुछ विधायक भी पायलट का ये रूप देखकर आने वाले समय में बगावत कर सकते हैं, और इस बार वो लौट कर आने के मूड में बिल्कुल नजर नहीं आते। तो ये थी राजस्थान की राजनीति पर हमारी एक खास रिपोर्ट। ऐसे ही राजस्थान की राजनीति में अपडेट रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल राजस्थान संवाद को।